का खून जल रहा है। ऐसे कौन से काम है जो ऐसा पाकिस्तानी आपको बड़े अच्छे लगे और आपने कहा कि यार ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारा भी होना चाहिए? उसने रिजर्व्स बहुत ऊपर ले गया है, जबरदस्त, बिल्कुल। ठीक है, और उसमें इंडस्ट्री बहुत लग गई है। आईटी में उसने बहुत तरक्की की है। जो मुल्क तरक्की करेगा ना, सब उसकी सपोर्ट करते हैं, किसी भी। बिल्कुल सही बात की आपने। और चाहे वो कश्मीर का इशू है या कोई भी इशू है, हम अपने इशूज को बेहतर तभी पेश कर सकते हैं अगर हम खुद स्ट्रांग होंगे। इस सूरत में अगर हम मोदी साहब की बात करें तो ये जितनी इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे अपीयर होते हैं। और पहली सफ में खड़े होते हैं। पहली सफ में खड़े होते हैं और जितने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स हैं, सीएम्स हैं, ये उनको इनवाइट भी करते हैं। करेक्ट। कंगाल पाकिस्तान की हालत का अंदाजा वहां के सियासी लीडर्स को खूब है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तानी आवाम का खून पीना है तो ये वक्त की मांग है कि उन्हें मोदी का ख्वाब दिखाना होगा। उन्हें पाकिस्तान को भारत जैसा बनाने के झूठे वादे करने होंगे। इसलिए नवाज शरीफ खुलेआम जनता से भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही पाकिस्तान को दो टूक कह चुके हैं कि जब तक पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों और आदतों से बाज नहीं आएगा, उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दरअसल पाकिस्तान की समस्या ये है कि उसे रेस पे खुद के फिसड्डी रह जाने का उतना गम नहीं है जितना उसकी नींद अपने पड़ोसी देश हिंदुस्तान की तरक्की देख कर उड़ी है। उस पर मजबूरी ये कि भ्रष्ट सेना, नेता और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की जुगलबंदी ने पाकिस्तान की पूरी लुटिया ही डुबो दी। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भुखमरी और बेरोजगारी की दोहरी चक्की में पिसती रही जनता को सालों तक हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की घुट्टी पिला पिलाकर उनका ध्यान सच में भटका दिया। लेकिन भारत को तरक्की के पायदान पर रोज एक कदम आगे बढ़ता देखकर अब वहां की आवाम भी नींद से जाग गई है, जिसका असर है कि अब वहां हर गली, हर चौराहे पर बस एक ही हॉट टॉपिक है, जिसका लबुलुआब बस मोदी और भारत की तरक्की। काम के एतबार देखे तो किसी को 5 साल नहीं मिले। हम कहते हैं ये जमहूरी मुल्क है, और दूसरी जानिब अगर बात करें तो 10 सालों से एक ही वजीर आजम है। ये ना वो अच्छा है, उनके माहौल अच्छा है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनका क्या कहते हैं सिस्टम अच्छा है। यहाँ पे सिस्टम अच्छा नहीं है, जो काम करता है उसको काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, क्या ये तालीमी निज़ाम हमें पूरी दुनिया में जो है राज करने के काबिल बनाएगा? ना कभी भी नहीं। बेशक चुनाव जीतने का ख्वाब देख रखे पूर्व पीएम नवाज शरीफ आवाम की कमजोर नब्ज पर हाथ रखकर वही कर रहे हैं, जैसा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमेशा होता आया है। बहरहाल देखना यह है कि अपने हुक्मरानों के रग रग से वाकिफ हो चुकी पाकिस्तानी आवाम चुनावी वादों के इन झूठे जुमलों में एक बार फिर फंसती है, या फिर वो सियासी नेताओं को कम से कम मोदी के पांव की धूल जैसा बनने की सच्ची नसीहत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संसद कांड के आरोपी ललित झा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि उसने 4 नहीं बल्कि 5 फोन नष्ट किए हैं। घटना के बाद वो राजस्थान चला गया था और वहां पर उसने 5 फोन नष्ट किए हैं। अब ये खुलासा हो रहा है 5 जो फोन थे